नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट और मैं हूं नेहा। और आज हम चलेंगे हजारों साल पीछे यानी पाषाण युग की तरफ। और हमारे साथ जुड़ी हैं हमारी 3 गेस्ट, रिया जी, नंदी जी और स्वाति जी। इन तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा ये होगा स्वाति जी से कि सबसे पहले पाषाण युग क्या होता है? पाषाण युग। तो पाषाण युग इतिहास का सबसे पहला काल है और इसमें पत्थर के औजार बनाए जाते थे और ये लगभग 25 लाख साल पहले स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छे। नंदिनी जी, आपसे मेरा ये प्रश्न होगा कि इस युग को कितने भागों में बांटा गया है? इस युग को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा नव पाषाण काल। बहुत अच्छे। अब प्रिया जी, आपसे मेरा ये प्रश्न होगा कि पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला तो जो वहाँ पे इंसान थे वो शिकार और भोजन संग्रह पे अपना जीवन निर्वाह करते थे। फिर इसी काल में आग की भी खोज हुई। वहाँ पे जो वहाँ पे लोग था वहाँ पे मतलब वो साधारण जीवन ही मतलब वो जो जो औजार थे वो मुख्यतः साधारण ही हुआ करते थे। और वो जो लोग थे वो गुफाओं में। वहाँ में निवास ठीक है। स्वाति जी, मेरा ये प्रश्न है कि इन्होंने कहा कि औजार का निर्माण भी करते थे, तो क्या वो लोग कला भी क्या करते थे? तो ये जो काल है ये गुफा चित्रकला की सबसे बड़े अच्छे उदाहरण है जैसे भीमबेटका की गुफा है। ठीक है। अब वो स्वाति सॉरी नंदिनी, आपसे कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या बदलाव है? मध्य पाषाण काल में छोटे और तेज औजार बनाए गए। इसके साथ साथ इंसान में जीवन स्थिर हुआ और फिर जो मनुष्य थे वो कुत्तों को पालतू जानवर भी बनाए। ठीक है। तो प्रिया जी, जैसा कि नंदी जी ने कहा कि वहां पे पालतू जानवर भी पालना शुरू हो गए थे, तो क्या वहां पे खेती भी होती थी? नहीं, लेकिन उसकी जो खेती की तैयारी चल रही है। ठीक है। स्वाति, फिर से आपसे पूछना चाहेंगे कि नवपाषाण काल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? नव पाषाण काल को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें अस्थायी रूप से घर बनने शुरू हुए, पशुपालन शुरू हुए और मिट्टी के बर्तन शुरू हुए और मिट्टी के बर्तन बनाए गए। बस यही है। क्या यह सभ्यता की शुरुआत थी, नंदी? जी हाँ, ये इसी सभ्यता की शुरुआत हिंदी रच गई। तो जैसा कि वहां के लोगों आपने कहा कि यहाँ सभ्यता की शुरुआत हुई, तो प्रिया मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उस समय के लोगों का जीवन कैसा था? तो उस लोगों का जीवन पहला था कि वो सामूहिक रूप से खेती किया करते थे। फिर दूसरा तो वहाँ कोई भी सामाजिक वर्ग नहीं था। फिर जो वहाँ के लोग थे वो औसत जीवन ही मतलब उनका छोटा औसत जीवन था। इन्होंने कहा सामाजिक वर्ग नहीं थे, तो क्या वहां पर कोई भी धर्म या कोई विश्वास था? जी, वहाँ पर प्रकृति की पूजा होती थी जैसे सूरज, जानवर, पेड़ पौधे की पूजा होती थी। नंदी जी, उस समय की सबसे बड़ी खोज कौन सी थी? उस समय की सबसे बड़ी खोज मानी जाती है आग, औजार निर्माण, खेती और अन्य। पहिया। पहिया भी है उस समय का सबसे महत्वपूर्ण। प्रिया, फिर आपसे जानना चाहेंगे कि उसके कोई रोचक तथ्य बताइए। हाँ, उस समय तो नहीं था। पहला तो जो लोग थे वो नंगे पाँव चला करते थे। फिर वो मतलब कपड़े पेट की छाल छाल और जो जानवर की जो खाल थी उन्हीं उनसे बनी पहनते थे। फिर वहां पे उनका जीवन भी बहुत छोटा था। साथ ही अगर उस समय को अभी से तुलना किया जाए तो दोनों में क्या फर्क है? देखिए, पहले की तुलना और अब की तुलना करें तो अब का जो युग है वो तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है, डेवलप हो गया है। तो पहले के अब के लोग जो है प्रकृति से ज़्यादा निकट नहीं है, लेकिन पहले के जो लोग थे वो प्रकृति से बहुत ज़्यादा निकट थे। तो दोस्तों, हमने जाना कि पाषाण काल से और अभी के लोगों में क्या फर्क है। पाषाण काल और अभी के सभ्यता में हमने कंपेयर भी देखा, बहुत सारी जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा और मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।